हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है चैप्टर 14 डेसिमल्स। आपको पता है क्या होता है डेसिमल्स? डेसिमल्स वो नंबर होते हैं जो सेपरेट करते हैं हमारे होल पार्ट और डेसिमल पार्ट को। आइए समझते हैं डेसिमल्स को। डेसिमल्स, द टर्म decimal comes from a Latin word decam, means 10. It is very important in mathematics. The number 10 is the base of this system. Consider the number this. Now let us study the place value chart. हमारा नंबर क्या है? 58346। इसको हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐसे डिफाइन किया। ये वंस का, टेंस का, हंड्रेड्स का, थाउजेंड्स का और 10,000s का। प्लेस वैल्यू क्या है हमारी? 5 की दिस वन, 8 की दिस, 3 की दिस, 4 की दिस एंड 6 की दिस। प्लेस वैल्यू आपने पहले भी फाइंड करी है, आपको आती है कैसे करते हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ द नंबर दिस, इफ वी कंसीडर अनदर नंबर दिस, देन द प्लेस वैल्यू ऑफ each digit 10,000 की, 1000 की, 100 की, टेंस की और वंस की, ये हो गई वैल्यू। वी फाइंड दैट ईच वैल्यू इज 1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रीवियस डिजिट इन द लेफ्ट साइड। ये जो आपको यहाँ पे हमने शो करी है। 1000 is 1/10 of this one, 100 is 1/10 of this one, 10 is 1/10 of this one, and 1 is 1/10 of 10. Ones हो गया 1, tenths हो गया 1/10, 100th हो गया 1/100 और 1000th हो गया 1/1000. Thus, we find the place value of a digit becomes 1/10 as the digit moves from left to right by 1 place. ये तो थी हमारी प्लेस वैल्यू। अब आता है हमारा पार्ट्स ऑफ ए डेसिमल नंबर। ए डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स सेपरेटेड बाय ए डॉट। डॉट से हम सेपरेट करते हैं अपने होल पार्ट्स और डेसिमल पार्ट्स को, known as decimal point. डॉट हमारा क्या होता है? डेसिमल पॉइंट। There are 2 parts of decimal number are 1 whole part and second is decimal part. आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल 57, ये क्या है? हमारा डॉट, जिसको हमने नाम दिया है डेसिमल पॉइंट का, और ये है 29। जो डॉट से पहले डिजिट होती हैं या नंबर होता है, उसको तो हम वंस, टेंस काउंट करते हैं, और जो हमारी डिजिट के बाद होती है तो वो चली जाती है हमारी 10th में, 100th में, और उसको हम जब बोलेंगे तो कैसे बोलते हैं? ये 29 है, इसको यहाँ पे डेसिमल नंबर में हम 29 नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं 2/10, 900th। ये वाला हो गया इसका होल पार्ट, 57 होल पार्ट, डॉट इज डेसिमल पॉइंट, एंड ये जो 29 है हमारा, इसको यहाँ हम 29 में बोलते हैं 2 and 9। ये है हमारा डेसिमल पार्ट। The number to the left of the decimal is a whole number. The digit to the right of the decimal is the 10th digit, and the digit after the 10th digit is the 100th digit. 57 को हम रीड करेंगे कैसे? 57, और डेसिमल पार्ट में जब हम इसको रीड करेंगे तो हम इसको बोलेंगे 2/10
एंड 900। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग। सॉल्यूशन, ए पार्ट है हमारा 0.5। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 0.5 को हमें नंबर नेम्स में डिफाइन करना है, तो ये हम कैसे बताएंगे? 0 पॉइंट है तो हमने 0 पॉइंट लिख दिया, उसके बाद वैल्यू हमारी 5 तो हमने लिख दी 5। और हम इसको अदर मेथड से भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने बताया आपको डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम ऐसे बोलते हैं, लाइक 5/10। 5 के नेक्स्ट में एक डिजिट होगी तो वो 100 में जाएगी, नेक्स्ट में जाएगी तो वो 1000 में जाएगी। ऐसे हम डेसिमल में डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। हमें अब इसको डेसिमल फॉर्म में डिफाइन करना है। ए पार्ट है 9.7। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए पार्ट का सॉल्यूशन हमने लिख दिया 9.79, ये पॉइंट और ये 7। इसको हमने डेसिमल पॉइंट में ऐसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेसिमल्स ऑन द प्लेस वैल्यू चार्ट। जो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट को ऊपर अभी डिफाइन किया था उसको हम क्लियरली यहाँ पे समझते हैं। कंसीडर द नंबर दिस। एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें अच्छे से समझ आता है। वंस से स्टार्ट करें तो वंस हुआ 2, टेंस 3 एंड हंड्रेड्स में 1। हमने आपको बताया जो पॉइंट से यानी कि डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती हैं वो होती है वंस में, टेंस में, हंड्रेड्स में। बट जो हमारी वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद होती है, आफ्टर डेसिमल होती हैं, उसको हम बोलते हैं टेंथ्स यानी कि 1/10 की फॉर्म में। हंड्रेड यानी कि 1/100 की फॉर्म में, वो होती है हमारी 100 की फॉर्म में। सॉरी, वो होती है हमारी 1/100 की फॉर्म में। वी कैन रीड इट एज 132 and 4/10 5/100. From the table, we can write the expanded form of this one. हमने इसको एक्सपेंड किया। ये है 1 प्लेस यानी कि 2 into 1। ये है 10th प्लेस यानी कि 3 into 10। और ये वाला है 100 प्लेस पे तो इट मीन 1 into 100। एंड जो हमारा डेसिमल के बाद वैल्यूज हैं उनको हम कैसे करते हैं? उनको हम करते हैं ऐसे 4 into 1/10 प्लस 5 into 1/100। रिमेंबर दिस वन, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होते हैं देखते हैं। जिनका डेसिमल इक्वल हो वो इक्विवेलेंट डेसिमल्स होते हैं। लाइक 0.2 को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 2/10। 0.2 को हम डिफाइन कर सकते हैं 2/10 में। इट मीन पॉइंट के बाद जितनी भी हमारी वैल्यूज होती हैं उतने अपॉन में हम जीरोस पुट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है तो हमने अपॉन में पुट किया 1 0। ऐसे हम देखते हैं इसमें 0.20 है तो हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करी? इसको हम प्लस में ऐसे करके लिखेंगे 2/10 प्लस 0/100। जब भी हम पॉइंट का डेसिमल का प्लस करते हैं तो हम ऐसे वैल्यूज को पुट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू हमने ली 2 तो 2 अपॉन आएगी 10। हमने बोला
क्योंकि ये हमने फर्स्ट वाली में किया है इसलिए 10। अब हम इसकी सेकंड वैल्यू है 0। जब हम 0 प्लस करेंगे इसमें तो 0/100, क्योंकि ये हो गई सेकंड वैल्यू इसलिए हमने 100 नीचे पुट किया। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो 2/10 एज इट इज रहेगा, 0 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अब जब हम इसको 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2, क्योंकि हमें पता है 0.2 का मीनिंग होता है 2/10। हमें पता है पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज आती हैं उतने अपॉन में हम जीरोस को पुट कर देते हैं। 0.200 इसको हमने ऐसे डिफाइन किया, इसकी भी वैल्यू 0.2 आई। 0.2000 इसको भी हमने ऐसे डिफाइन किया और इसकी भी वैल्यू आई 0.2। तो ये क्या हुए हमारे इक्विवेलेंट डेसिमल्स। We find that this are equivalent decimals. Placing of any number of zeros on the right of the decimal part does not alter the value of the decimal fraction. Again we have 0.7 है, इसको हमें पता है हम 7/10 लिख सकते हैं। 0.7 है, इट मीन 7.7 को तो हमने 7/10 लिख दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 है यानी कि वंस की वैल्यू 0 है, तो हमने 0 + 7/10 लिख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 7/10। इट मीन 0.7 हो या 0.7 हो, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो ये क्या हुए हमारे इक्विवेलेंट डेसिमल्स। If there is no integral part in the decimal fraction, we may place a 0 to the left of the decimal point. इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है हमारा पॉइंट से पहले वाली वैल्यू। जब भी हमारे पास पॉइंट से पहले यानी कि डेसिमल पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं होती तो हम वहां पे 0 पुट कर सकते हैं। आइए इसके बेस पे आती है हमारी एक्सरसाइज 14.1। 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। अब हमें ए पार्ट को, इसके ऑल पार्ट्स को वर्ड्स में डिफाइन करना है। 5.1 को हम वर्ड्स में कैसे बोलेंगे, 5.1, जैसे हमने एग्जाम्पल किया है उसी की तरीके से हम ऑल पार्ट्स को इसके सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। अब हमको वर्ड्स में दिया है, हमें डेसिमल पॉइंट में डिफाइन करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा 40, हमने यहाँ पे लिख दिया 40। ये हमने देखा आगे पॉइंट का मीन्स डेसिमल पॉइंट लगा दिया। 07 तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 07। ऐसे हम ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर। अब हमको यहाँ पे 5 की डेसिमल, हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 5 दी है और इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स पे। अब हम इसको 0.5 को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लिखेंगे 5/10। हमने आपको बताया था पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज हो उनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारी 1 वैल्यू है, इट मीन 5/, हमने 10 पुट कर दी 1 के साथ, तो 5/10। ऐसे हम ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, राइट एज ए सम ऑफ होल एंड फ्रैक्शन नंबर्स। ए पार्ट देखते हैं इसका, 110.1 है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 1/10 हम एक साथ लिखेंगे। 0.11 को हम फ्रैक्शन पार्ट में कैसे लिखेंगे, हमने लिखा +1, हमें पता है यहाँ पे कितनी वैल्यू है 2, तो कितनी 0 पुट करेंगे 2 1 के साथ, यह क्योंकि हमारा 1/10 1/100 में चलती है वैल्यू डेसिमल्स की, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया,
राइट एज सम ऑफ होल एंड फ्रैक्शन नंबर्स। ऑल पार्ट्स को आप इसी के बेस पे करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा, कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग विद मिसिंग नंबर्स। अब हमें ए पार्ट में क्या दिया है, 9/10 दिया है, यानी कि इसमें हमने वंस की वैल्यू दी है 0, 10th की वैल्यू दी है 9। अब यहाँ पे आप देखो 100 की वैल्यू, 100th की वैल्यू कोई नहीं है, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 0। अब जब इस वैल्यू को, ये हम पे सारी वैल्यू गिवन है, इसको हम डेसिमल नंबर में कैसे रखेंगे? हमें पता है ये है हमारा डेसिमल, डेसिमल के बाद वैल्यूज लिखनी है और डेसिमल के पहले। यहाँ पे वंस की ओनली वंस में 0 वैल्यू है, तो ये डेसिमल से पहले हमने 0 वैल्यू पुट कर दी। टेंस में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ओनली वैल्यू है डेसिमल से पहले 0। 10th में हमारी वैल्यू है 9, तो हमने पॉइंट के बाद यहाँ पे 9 वैल्यू पुट कर दी। 100th वैल्यू हमारी क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, इसलिए हमने 100th वैल्यू पे 0 को पुट कर दिया। अब ऑल पार्ट्स आप इसी के बेस पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कन्वर्टिंग डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस एंड वाइस वर्सा। To convert a decimal number into fraction, try to read the decimal properly and convert it into a fraction. आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट है इसका 0.7 is read as 7/10 and is written as 7/10। आपको हमने पहले भी बताया। इसके ऑल पार्ट्स आप देखेंगे, 0.07 को 7/100, ऐसे आप सी एंड डी को सॉल्व करेंगे। यू कैन कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू डेसिमल बाय सिंपली डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। इन केस ऑफ 10 और 100, पुट द डेसिमल्स इन द न्यूमरेटर एंड दैट मैनी zeros in the denominator। फ्रैक्शन और डेसिमल को हमने सॉल्व करना आपको बताया कि पॉइंट के बाद 1 वैल्यू हो तो 1 0 लगाएंगे, 1 के साथ मतलब 10 बनाएंगे, 100 बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स, द डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल 3.05 and 6.18 are like decimals। लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? जिसमें डेसिमल के बाद वैल्यूज हमारी इक्वल है। जैसे इसमें डेसिमल के बाद 0.5 वैल्यू है हमारी, 0 और 5, तो ये हुआ हमारा, और 6.18, तो इसमें डेसिमल के बाद 2 वैल्यू है, और 6.18 में भी डेसिमल के बाद 2 वैल्यू है, तो ये हुआ हमारा लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं? द डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल्स। 0.7 और 0.18 क्या हुए? अनलाइक। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू में 0.7 है, इट मीन डेसिमल के बाद 1 वैल्यू है, और सेकंड वाली वैल्यू में 2 वैल्यू है, तो ये सेम नहीं है, इसलिए ये अनलाइक डेसिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। ये आप रीड करेंगे। अब हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। उसको आप एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल 3, हमें कंपेयर करना। कंपेयर कैसे करते हैं, आइए एग्जांपल से समझते हैं। कंपेयर 8.2 एंड 7.9। इसका सॉल्यूशन देखिए। राइटिंग द प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट्स। वंस प्लेस की वैल्यू हमने प्लेस पे पुट कर दी एंड टेंस की पुट कर दी। अब हम इसका देखते हैं इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ 8.2 पॉइंट से जो
पहले वैल्यू होती है वो होती है हमारी इंटीग्रल पार्ट, यानी कि इसमें क्या हुई 8। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7.9, इसमें हुई वैल्यू हमारी 7। अब हम दोनों का कंपेयर करें, 8 ग्रेटर देन 7, इसमें कौन सी वैल्यू बढ़ी हुई 8 वैल्यू बढ़ी हुई, तो इट मीन ये किसकी प्लेस वैल्यू थी 8.2 की, तो आंसर हुआ हमारा इसमें 8.2 बड़ा है 7.9 से। एग्जाम्पल 4 आप इसी के बेस पे करेंगे सॉल्व। अब हम आपको एग्जाम्पल 5 बताते हैं। एग्जाम्पल 5, कंपेयर 7.81 एंड 7.86। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट हमने रेडी कर लिया। इसमें हमने 7 दोनों में इक्वल है, 8 दोनों में इक्वल है, बट जो 100th प्लेस है वहां पे हमारी वैल्यू इक्वल नहीं है। वहां पे क्या है 6 बड़ा है किससे 1 से, 6 ग्रेटर देन है 1। जब 6 ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू है हमारी किसकी, ये है 7.86 की। इट मीन 7.86 बड़ा है 7.81 से। पॉइंट के बाद भी हम दोनों वैल्यूज को सेम देखते हैं। यहाँ पे 8 सेम है तो दोनों इक्वल है। यहाँ पे 6 बिगर है 1 से, तो इट मीन वैल्यूज हमारी कौन सी बढ़ी हुई 7.86। ये हमारा है कंपैरिजन। ऐसे आप एग्जांपल 6 को सॉल्व करेंगे। इसी के बेस पे आती है हमारी एक्सरसाइज 14.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रॉपर फ्रैक्शंस एज डेसिमल। अब हमें इसका प्रॉपर फ्रैक्शन एज डेसिमल, प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 7.10 है, 10 में हमारी ओनली वैल्यू नीचे है 0। हमें पता है पॉइंट के बाद ओनली 1 वैल्यू है, तो ये इसका आंसर हुआ 0.7। अब आप इसी के बेस पे ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस एज डेसिमल। हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी दिए हैं और मिक्स फ्रैक्शन भी दिए हैं। इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9.6, क्योंकि हमें पता है 1/10 में है। 1/10 का मतलब है पॉइंट के बाद ओनली 1 वैल्यू है, 1 वैल्यू है। इट मीन्स जो पॉइंट से पहले है वो हमारी वंस में। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन फ्रैक्शन पार्ट में। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.1/10। इट मीन 3 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 0.1 वैल्यू, और जब हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं 3.1, क्योंकि हमने पहले भी बताया था आपको हम प्लस में कैसे डिफाइन कर सकते हैं पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को, और विदाउट पॉइंट और डेसिमल पॉइंट हमने दोनों आपको ऊपर करके बताए थे। इसी के बेस पे आप ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है हमारा राइट एज डेसिमल एंड देन एज ए फ्रैक्शन। अब हमको यहाँ पे वैल्यू गिवन है 1/10 और 6/100th। हम इसको डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखेंगे, हमें पता है 10th और 100th जो वैल्यू है वो पॉइंट के बाद वाली होती है, क्योंकि जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू होती है उसमें हम यूज करते हैं वंस का, टेंस का, 100th का, 10th का नहीं, 100th का नहीं। तो इसलिए आपको क्लियर है 0 पॉइंट, यानी कि इसमें वंस में कोई वैल्यू नहीं है, 10th है यानी कि 0 के 0 पॉइंट बाद, 0 पॉइंट के बाद जो वैल्यू है डेसिमल में वो है हमारी 1। हमने आपको पहले कहा था वो चार्ट हमने आपको बताया है 10th वाला, 100th वाला, उसको आप लर्न करें तो आपको डेसिमल इजी हो जाएगा। 100 वाली वैल्यू मीन
जो पॉइंट के बाद सेकंड नंबर पे वैल्यू हो, इट मीन 6, तो इसका आंसर हुआ 0.16। इसी के बेस पे आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सेपरेट द लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल क्या है? जिसमें पॉइंट के बाद सेम वैल्यू होती है, लाइक 38.5, 78.2, दोनों पॉइंट के बाद एक एक वैल्यू है, तो ये हमारे एक बॉक्स में लिखेंगे हम। लाइक 8.5, इसमें भी वन वैल्यू है पॉइंट के बाद। लाइक 6.8, इसमें भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज को हम एक बॉक्स में लिखेंगे। सेकंड बॉक्स में हम लिखेंगे 9.35, क्योंकि इसमें दो वैल्यू है। अब दो वैल्यू वाला नेक्स्ट देखते हैं, 0.1। ये सारे जो सेम वैल्यूज के हैं आफ्टर डेसिमल, उनको हम एक बॉक्स में सेपरेट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। दिस एंड दिस। आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसमें हमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू बताते हैं। बट यहाँ पे है डेसिमल हमने कंपेयर करना अभी सीखा है, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करेंगे। वन पार्ट हम इसका आपको करके दिखाते हैं। 2 पॉइंट, इसमें है 0 पॉइंट, इट मीन्स वंस की वैल्यू एक में 0 है, एक में 2 है। तो 2 है तो यहाँ पे तो ये क्लियरली यही वाला बिगर हो गया। आफ्टर डेसिमल हमको देखने की नीड ही नहीं है इसमें। एंड अगर हम पे वंस की कोई वैल्यू ही नहीं होती दोनों क्वेश्चंस में, तब हम डेसिमल के बाद का पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू देखते और उसको सॉल्व करते कंपैरिजन मेथड से। इसी के बेस पे आप ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ एक्सरसाइज 14.2 हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमने आपके लिए चेक योरसेल्फ का एक टेस्ट बनाया है। आप उसको, जितने भी हमने आपको मेथड बताए हैं डेसिमल्स के, वो आप इसमें अप्लाई करेंगे और ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने डेसिमल टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।